राम राम भाई लोग, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत चीन संबंधों की कि भारत और चीन की सेनाएं बार बार क्यों आमने सामने आ रही है, क्या ऐसा कारण है। तो इस संपूर्ण कारण की हमारी चर्चा होगी। दूसरा, क्या इस सीमा विवाद का बातचीत हल है या युद्ध है। तो याद रखना, भारत को एक न एक दिन इस सीमा विवाद के ऊपर चीन से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब हमारी संपूर्ण चर्चा इस भारत चीन विवाद के ऊपर। इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन मान के चलो किसी एग्जाम में 100% क्यों। पहला क्वेश्चन आपके करंट का पढ़ सकता है, दूसरा ऐतिहासिक तथ्यों से पढ़ सकता है, तीसरा राजनीति से पढ़ सकता है और चौथा भौगोलिक दृष्टि से। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं विद डिटेल। आपको पूरे वीडियो को देखना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं और ये विवाद का कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं भारत और चीन की शुरुआत दोनों की एक साथ हुई थी। तो देख, ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, तो देख ये चीन यहां पर है। चीन की सीमा भारत से उस समय मात्र और मात्र इस लद्दाख से लगती थी, लेकिन आज चीन है वो संपूर्ण क्षेत्र में आ गया। तो कारण क्या है, उस समय ये क्षेत्र क्या कहलाता था, तिब्बत कहलाता था। ये निस्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था आपका तिब्बत का क्षेत्र। तो वास्तविक रूप से भारत और चीन की सीमा सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही लगती है, आपकी 700-800 किलोमीटर की। लेकिन धीरे धीरे चीन विस्तारवादी बना। तो ये विस्तारवादी कैसे बना, क्या कारण बना। देखो, ये आपका चीन, इस चीन की ख्याति क्या है, तो इसे कहा जाता था एशिया का मरीज। एशिया का मरीज, ये एशिया का मरीज कौन सी दवाई खाई ऐसी कि आज भाई साहब विश्व के अंदर महाशक्ति की ओर अग्रसर है। तो इसका कारण बना था यहाँ का एक नेता, और उसका नाम आता है आपका माओ तुंग। अब देखो, इस माओ तुंग ने क्या किया। तो इस माओ तुंग भारत के समकालीन था। भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ था और भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में। इस समय भारत का नेतृत्व था पंडित इनके पास में, नेहरू जी के पास में। तो यहां पर माओ तुंग है, ये माओ तुंग करवाता है 1949 की चीनी क्रांति। और चीन की कौन सी क्रांति हुई थी, तो याद रखना, साम्यवादी चीन की क्रांति। माओ तुंग के नेतृत्व में, माओ तुंग के एक ही शब्द थे कि विश्व के अंदर शक्ति है वो बंदूक की नोक से निकलती है। यही बंदा था जिसने दादागिरी की बदौलत विश्व के अंदर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ पर एक कहावत चलती है कि जी की लाठी बी की बांस, लेकिन ओ बंदो वो हो जो को कियो जी की बंदूक बी की लाठी और बांस दोनों। ये नहीं, ये माओ तुंग महत्वाकांक्षी व्यक्ति। और चीनी क्रांति के बाद में यहां पर चीन हो गया कौन सा, साम्यवादी चीन। 1949 में साम्यवादी चीनी गणराज्य की स्थापना हो गई थी। इस साम्यवादी व्यवस्था को सबसे पहले मान्यता दी थी, तो वो किस देश ने दी थी, रूस ने। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, किस लोकतांत्रिक राष्ट्र ने चीन को सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी, तो याद रखना वो देश कौन सा है, भारत। भारत विश्व का प्रथम आपका लोकतांत्रिक राष्ट्र था जिसने चीन को क्या दी थी,
मान्यता क्यों दी थी? यहाँ पर नेहरू जी की नीति थी चीन के साथ में मधुर संबंध, और यही मधुर संबंध आने वाले समय में भारत के गले का नासूर बन गया। क्या कारण बना? देखो यहाँ पर हमने चीन के साथ में दोस्ती आगे बढ़ाई। नेहरू जी ने इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए 1954 के अंदर एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं पंचशील समझौता। अब देखो ये पंचशील समझौता क्या था? ये एक व्यापारिक समझौता चाउन एन लाई के बीच में और नेहरू के बीच में हुआ था। इसके अंदर 5 चीजें तय हुई थी: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अनहस्तक्षेप, अन आक्रमण, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान। ये 5 चीजें थी। और इस समझौते के बाद में एक नारा गूंजा था, और वो कौन सा था? तो वो था आपका हिंद चीन भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई। यहां तक कहा जाता है भारत के संबंध प्रगाढ़ हो गए चीन के साथ में। लेकिन चीन है ये सपोला है, ये पीछे से क्या करता है? वार। आने वाले समय के अंदर इसी समझौते के तहत भारत ने आपके क्षेत्र से तिब्बत गंवा दिया। अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों ने तिब्बत की बाहरी सुरक्षा का भार हिंदुस्तान को सौंपा था। लेकिन पंचशील समझौते के तहत भारत की नेहरू सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया कि तिब्बत है, इनकी प्रॉब्लम ये खुद समझेगा। यहां पर चीन के अंदर माओ तुंग थोड़ी शक्तिशाली हुआ, और माओ तुंग ने कहा जाता है 1900 और आपके 59 के अंदर इस तिब्बत के ऊपर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया। यहां पर कहा जाता है तिब्बत की क्रांति हुई थी जिसे कुचल दिया गया, और 1959 में तिब्बत किसके अधीन आ गया? चीन के। इसका मतलब अब चीन की सीमा यहाँ पर लद्दाख में नहीं, लद्दाख से आगे आपके हिमाचल, आपके उत्तराखंड, आपके सिक्किम, आपके अरुणाचल तक लग गई। और ये सबसे बड़ा कारण। अब देखो कारण, यहाँ पर अभी तक भारत और चीन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर एक दाव उल्टा पड़ गया। हमने भाई साहब कहते हैं ना, गुड़ खावे और गुलगुलों परहेज करें। आ कहावत भारत के लिए उस समय साक्षर साबित हो गई। कैसे? भारत ने तिब्बत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे तिब्बत के ऊपर अधिकार हुआ, तिब्बत में थे बौद्ध धर्मावलंबी सर्वाधिक। तो चीन में भी कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदुस्तान से हुई है, लेकिन यहाँ पर मात्र 1% ही रहे, बाकी चीन और तिब्बत में। अब यहाँ पर तिब्बत का प्रमुख होता था, वो एक बौद्ध धर्मावलंबी होता था जिसका नाम है दलाई लामा। और इस दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांग ली कि आप हमको शरण दो, और भारत ने दलाई लामा को क्या दे दी? राजनीतिक शरण दे दी। जैसे ही राजनीतिक शरण दी, चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। चीन को मौका लग गया कि तिब्बत हो गया, अब हिंदुस्तान भी मेरे आधिपत्य में होना चाहिए। और इसी दलाई लामा के विवाद के ऊपर 1962 के अंदर चीन ने भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया। अब देखो इसी आक्रमण से हमारी शुरुआत, और ये शुरुआत सीमा विवाद की। ये सीमा विवाद कैसे बना था, इसके बारे में हमारी चर्चा कि भारत और चीन के बीच में विवाद कितने इनके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि भारत और चीन की दुश्मनी की शुरुआत, इससे पहले सीमा विवाद था क्या? हाँ, लेकिन ये सीमा विवाद उजागर कब हुआ था? 1962 के अंदर। तो अब देखो भारत व चीन के बीच में विवाद कौन कौन से, इनके बारे में हमारी डिटेल से चर्चा। पहला विवाद, तो सबसे बड़ा विवाद है आपका सीमा विवाद। हम पढ़ेंगे
आपकी 4 सीमाएं। आपने आज तक मैकमोहन रेखा पढ़ा है, मैकमोहन रेखा से हम 3 सीमाएं और पढ़ेंगे चीन के साथ में। दूसरा विवाद का कारण, तो वो दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। विवाद। तीसरा विवाद, ये तीसरा विवाद कौन सा है? तो वो है मोतियों की माला। आपके जेल में आता होगा गुरुजी, मोतियों की माला को और भारत चीन के बीच में संबंध क्या है? नाम मोतियों की माला है। इस मोतियों की माला का मतलब है चीन भारत को हिंद महासागर में घेर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों को अपने पक्ष में ले रहा है, और इसको कूट भाषा में चीन ने नाम दिया है मोतियों की माला। ये मोतियों की माला नहीं है, ये भारत के गले का हार साबित होगा। देखते हैं। इसके बाद में चौथा विवाद, भारत और चीन के वन रोड, वन में चीन इसी के द्वारा संपूर्ण विश्व के अंदर 3 महाद्वीपों को जोड़ना चाहता है, एशिया, यूरोप और आपका अफ्रीका। भारत इसका विरोध कर रहा है। इस विरोध का कारण सड़क निर्माण, और उसके बारे में हमारी चर्चा आगे होगी पूरी डिटेल से। इसके बाद में 5वां सबसे बड़ा विवाद का कारण, तो वो है चीन की महत्वाकांक्षा। अब देखो, इनके बारे में छोटे विवाद है, वो बाकी के इनके बीच में आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़े विवादों का कारण यही है। अब हमारा पहला विवाद सीमा विवाद, कि इस सीमा विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो अब देखते हैं सबसे बड़े विवाद, और इसी के अंदर आपका वर्तमान विवाद आ जाएगा, जो वर्तमान के अंदर आपका चल रहा है, इसके बारे में हमारी चर्चा। तो वर्तमान विवाद है दौलत बाग ओल्डी वाला, दौलत बेग ओल्डी का क्षेत्र है, इनके अंदर विवाद का कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमा विवाद। देखो, सीमा विवाद किसके साथ में? चीन के साथ। इस चीन के चुगदा पड़ोसी देश लगते हैं। कत्ता पड़ोसी देश है चुगदा। अतु बड़ो कर्मकुट है कि अचुगदा का चुगदा लड़े, यानी चुगदा राष्ट्रों की सर्वाधिक सीमा लगती है, चुगदा राष्ट्रों के साथ में इसका विवाद है। इसमें एक देश भारत भी आता है। अब इस चीन, यहां पर आपका देश कौन सा? भारत, और यहां पर कौन सा? पाकिस्तान। इनकी जनता के अंदर फर्क है। फर्क का मतलब, इस चीन के जो लोग हैं वो भाई साहब चीनी लोग माइंडेड आदमी माने जाते हैं, देश के प्रति समर्पित आदमी है। इस देश की बात करें तो इस देश की सेना को छोड़ देना अलग, यानी बाकी सारे के सारे लालची आदमी, सेना को छोड़कर ये है तो हम है, यही मानकर चलना। जिस दिन हमारी जैसी सेना होगी ना, उस दिन भारत के भाई साहब ठाव से रखते हैं, टेम नहीं लगेगी। अब इसके तो इस देश के लोग हैं सारे के सारे गद्दार, देश के प्रति समर्पित, लालची और गद्दार। लालच दे दो हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को, 5 मिनट के अंदर काम कर देगा। हिंदुस्तान का आदमी लालच में चलता है, चाहे नेता हो और चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो, हर एक चीज में लालच देता है। और इस देश के अंदर गद्दारी कूट कूट कर भरी हुई है। भारत का कलंक कह सकते हैं पाकिस्तान। ये बीच में क्यों है? तो बीच में कारण ये है, ईयन की लुगाई है, रोटी मोटार का खावे, नीन मटर का पड़ोसियों का करे। पहली अमेरिका के साथ में,
अब चीन के साथ में, यानी ये राष्ट्र खुद तो बर्बाद होगा लेकिन हमको भी लेकर डूबेगा। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, डूबेंगे लेकिन आपको भी लेकर डूबेंगे। ओयन को क्रम फुटो राष्ट्र पाकिस्तान। अब देखते हैं ये सीमा विवाद की शुरुआत कब से होती। तो भारत और चीन के बीच में 4 सीमाएं हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी है, तो छोटा छोरा होता है ना, तो उसके पाउडर लगाते हैं या तेल आते हैं, तो जॉनसन बेबी। तो सबसे पहले सीमा आती है आपकी जॉनसन सीमा। निर्धारण कब हुआ था? 1865 में। पूरी डिटेल बताऊंगा, पहले देखो ये 4 सीमाएं कौन सी है। दूसरी, मेकाले मैकडोनाल्ड सीमा, ये कब अस्तित्व में आई थी? तो याद रखना ये अस्तित्व में आई थी 1899 में। हाँ, आपके जहन में आता है कि गुरुजी हमने तो एक ही पढ़ी है, वो भी ये मेघ मोहन रेखा, ये कब अस्तित्व में आई थी? तो याद रखना 1914 में। अब ये तीनों भाषा अब लोप हो चुकी है। चौथी सीमा ये जो वर्तमान में आप अखबारों में पढ़ते हो, और वो कौन सी है? LAC। देख यहां पर आप कंफ्यूज होगे, एक LOC है, ये अलग है पाकिस्तान के साथ में, ये LOC नहीं है, LAC। ये कब अस्तित्व में आई थी? 1962 में। तो वर्तमान का विवाद है वो किस सीमा पर चल रहा है? याद रखना मैकमोहन पर भी नहीं है, जॉनसन पर भी नहीं है, मेकाले मैकडोनाल्ड पर भी नहीं है, वो है कौन सा? LAC। अब ये LAC क्या है? तो चीन सरकता सरकता जिस स्थान पर पहुंच गया है वो कहलाता है LAC। और आपनु क्षेत्र है वो आपने किसी है जॉनसन सीमा। ये 4 सीमाएं हैं भारत और चीन के बीच में। अब इनकी पूरी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जॉनसन सीमा कौन सी है? तो देखो भारत का नक्शा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर विवाद देखते हैं कि ये विवाद है कहां पर। अब देखो ये आपका भारत, शुरुआत में पहली सीमा कौन सी आई थी? तो शुरुआत के अंदर आपकी पहली सीमा आई थी जॉनसन सीमा। आपकी 1865 कौन लेकर आया था? तो याद रखना आपका अंग्रेज अधिकारी जॉनसन ने निर्धारित की थी, इसीलिए से कौन सी कहते हैं? जॉनसन सीमा। ये सीमा कहां पर थी? तो ये आपका चीन वाला क्षेत्र, यानी ये चीन यहां पर है। ये क्षेत्र पड़ते हैं वो तो कौन सा है? तिब्बत, जिसके ऊपर चीन ने आधिपत्य यानी अधिकार कर रखा है। चीन वाले तिब्बत वाले आज भी संघर्ष करते हैं। तो यहां पर जॉनसन सीमा थी, तो ये जॉनसन सीमा ये थी, यानी 1865 तक हमारा अधिकार चीन के इस क्षेत्र पर था। बाद में चीन थोड़ा सा शक्तिशाली हुआ तो इसने इस सीमा को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो अगली सीमा आई दूसरी, मेकाले मैकडोनाल्ड सीमा। ये कब आई थी? तो याद रखना ये आई थी 1899। 1899 के अंदर क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी मेकाले और मैकडोनाल्ड
इन दोनों ने आपकी सीमा निर्धारित की थी और ये सीमा निर्धारित की थी आपकी ये वाले क्षेत्र, जिसको लेकर हम अधिकारी के दावा करते हैं कि ये, तो इसका निर्धारण हुआ था 1899 में। अब भी हम यहां पर नहीं आ रहे हैं, क्यों? यहां पर चीन का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर किस देश का मतलब है? तिब्बत, जो आपका 1959 तक स्वायत्त प्रदेश था, यानी ये अपने निर्णय खुद ही लेता था। इसके बाद में सीमा विवाद अंग्रेज भारत होता ही नहीं थी, ब्रिटिश भारत था, यानी ये सारे समझौते हो रहे हैं वो अंग्रेज कर रहे हैं। अब यहां पर कहा जाता है चीन का आधिपत्य थोड़ा थोड़ा बढ़ा, तो विवाद हो गया यहां पर आपका हिमाचल वाला क्षेत्र और ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो यहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा निर्धारण, यानी ये सीमा वास्तविक रूप से तिब्बत और भारत के लिए निर्धारित हो रही है, यानी ब्रिटिश भारत के मध्य। इसी को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। विवाद हुआ, विवाद होने के बाद में कहा जाता है यहां पर हमने चीन को भी बुलाया, तिब्बत को भी बुलाया और दोनों को अंग्रेजों ने बुलाया था यहां पर शिमला में। और शिमला कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यह शिमला सम्मेलन हुआ था। याद रखना, शिमला समझौता अलग है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा के बीच में। ये शिमला सम्मेलन 1914, इसके अंदर चीन का प्रतिनिधित्व आया था और इसके अंदर तिब्बत का प्रतिनिधित्व था और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था ब्रिटिश भारत, यानी अंग्रेज। और अंग्रेजों में कौन सा? आपका हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन। अब देखो, हेनरी मैकमोहन है, इसने कहा देखो सभी छोड़ो, यहां पर जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाका के उधर का क्षेत्र आपका, इधर का क्षेत्र है भारत का। चीन भड़क गया। चीन मीटिंग से पहले भाई साहब गायब हो गया। तो यहां पर हमको समझौता तो तिब्बत से करना था, यहां पर समझौता हो गया और मैकमोहन रेखा अस्तित्व के अंदर आ गई आपकी 1914। लेकिन चीन रूस के भाई साहब तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में देख लो, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर देख लो, ये ब्रिटेन रूस की ओर ही था। तो इंग्लैंड वाले हैं वो रूस को नाराज नहीं करना चाहते थे। आपकी मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में ही हुआ था, लेकिन ये अस्तित्व में कब आई थी? तो याद रखना 1937 में धीरे धीरे अस्तित्व में लाया था। क्यों? ये इंग्लैंड वाले रूस को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब यहां पर आपकी मैकमोहन रेखा आ चुकी है और चीन इन तीनों को ही नहीं मानता। चीन क्या कहता है कि उस समय हम कमजोर थे और अंग्रेजों ने हमको हमारे से जबरदस्ती सीमा का क्या करवा दिया? निर्धारण करवा दिया। अब देखो चीन जैसे जैसे शक्तिशाली हुआ तो चीन ने भाई साहब भारत के अंदर प्रवेश करने की बात सोची। और अब देखते हैं भारत का कौन सा क्षेत्र चीन के अधीन है। और आपकी चौथी रेखा जिसका नाम आएगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो वर्तमान विवाद है वो विवाद यहां पर है। क्यों? इनको तो चीन मानता ही नहीं है, मानता तो चीन इसको भी नहीं है। अब देखो ये लाइन 1962 के बाद में कैसे अस्तित्व में आई थी और वर्तमान विवाद इसके अंदर क्या है, इसके बारे में हमारी चर्चा। इस सीमा विवाद को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्र। अब ये 3 क्षेत्र कौन कौन से देखें। पहला क्षेत्र LAC, दूसरा क्षेत्र पूर्वोत्तर
और तीसरा मध्यवर्ती। यानी 3 क्षेत्रों में बांटकर इसको विवाद करते हैं। अब यहां पर मैंने पहले बताया था आपको दलाई लामा का भारत में प्रवेश, आध्यात्मिक गुरु है, और इसको हमने शरण दे रखी है यहां पर मंडी, और ये मंडी कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। इस हिमाचल में दलाई लामा रहता है, यहीं पर तिब्बत का प्रतिनिधित्व है, यानी शासन व्यवस्था हिंदुस्तान से चलती है। आज भी इस तिब्बत पर अवैध अधिकार है चीन का। अब देखो, ये चीन का तिब्बत पर अधिकार किया था माओ तुंग ने, और माओ तुंग को मौका मिला, और मौके का इस माओ तुंग ने फायदा उठा लिया। 1962 के अंदर इसी माओ तुंग ने भारत पर क्या करवा दिया? आक्रमण करवा दिया। नेहरू सरकार जब तक निर्णय लेती तब तक कहा जाता है आपके इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया किसका? चीन का। पूरा का पूरा क्षेत्र, याद रखना, ये क्षेत्र आज भी चीन के अधीन है। इसी को कहते हैं हम अक्साई चीन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र, यानी चीन द्वारा हथियाया गया क्षेत्र है। और ये आता है आपका 4000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आज भी किसके अधीन है? चीन। यानी चीन ने उस समय लद्दाख के ऊपर आक्रमण कर दिया। दूसरा, चीन ने यहां पर आक्रमण किया था। यह क्षेत्र है, यहां पर पड़ता है तवांग, ये क्षेत्र है, ये पड़ता है आपका नेपाल, ये दोनों है आपके अरुणाचल। यानी चीन ने उस समय नेपाल क्षेत्र भी जीता था और आपका लद्दाख का अक्साई चीन क्षेत्र भी जीता था। अब देखो हिंदुस्तान की स्थिति, ये क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका POK। जो हम नक्शा बनाते हैं, ये हिंदुस्तान का नक्शा पूरा हमारे पास में नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर, यानी 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायलियों की सहायता से इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। POK, इसी POK को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, और हम कहते हैं POK। इसको हम COK कह सकते हैं। POK, COK, चीन द्वारा हथियाया गया क्षेत्र COK कहलाता है। अब देखो, आपकी मेन रेखा थी जॉनसन वाली, इसके बाद में मैकडोनाल्ड वाली, ये तो यहां पर ही रह गई। और ये क्षेत्र है, ये आज भी चीन के अधीन आता है। तो हुआ क्या? भारत ने इसको मान लिया आपकी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1962 के बाद। क्योंकि 1962 में भारत की शानदार तरीके से पराजय हुई थी, नेहरू सरकार की उस विश्व में बेइज्जती भी हुई थी। भारत में नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय थल सेना अध्यक्ष हुआ करता था ब्रिजमोहन कोल, इसकी असफलता ही थी। उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे मेमन साहब, जिनको दबाव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये क्षेत्र आ गया। अब देखो वर्तमान विवाद कहां पर है। चीन है, वो इतने क्षेत्र को कब्जा कर लिया, फिर भी ये भाई साहब संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहां पर ये क्षेत्र भी भारत के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्षेत्र POK के अंदर आता था, पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान के आगे ही भूखमरी 1963 में। याद रखना, 1963 में ये हिस्सा इस पाकिस्तान ने किसको बेच दिया? चीन को। तो ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र आज भी चीन के आधिपत्य में। अब यहां पर आपका क्षेत्र है, वो कौन कौन सा है? देखो विवाद हो रहा है, वो हो रहा है यहां पर, ये वाला क्षेत्र है, यहां पर ये वाला क्षेत्र है, यहां पर ये और ये 4 क्षेत्र है। और ये चारों क्षेत्र वर्तमान में पड़ते हैं कहां पर? लद्दाख। यूनियन टेरिटरी होने के बाद में चीन बौखला गया है, पाकिस्तान बौखला है ना, उसी तरह
यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पर लद्दाख के अंदर हर निर्णय केंद्र सरकार एक झटके में लेगी। पहले कश्मीर वाले लेते थे और कश्मीर वाला भी लेता जिया सिर की माना कौन खावे गंडकड़ा, बाकी कोई मतलब ही नहीं था। ये ऊपर का क्षेत्र है। वर्तमान में सबसे बड़ा विवाद यही है, दौलत बेग ओल्डी का क्षेत्र। देखो हम नाम लिखते हैं इनके पूरे, इनको मिटाते हैं। ये विवाद का कारण कौन कौन से क्षेत्र है? पहला क्षेत्र दौलत बेग ओल्डी, पूरी डिटेल देखेंगे क्यों विवाद है, क्या कारण है। ये भारत के अधीन है। ये है आपका गलवानी लेक। इसके बाद में ये है पोंगोंग झील और ये है डेमची। ये चारों क्षेत्र कहां पर है? लद्दाख में और वर्तमान में विवाद का कारण। इनके अलावा विवाद कौन सा है? तो इनके अलावा तमाम यहां पर आपका क्षेत्र पड़ता है सिक्किम, और इस सिक्किम में यहां पर है आपका नाकुला। वर्तमान विवाद ये क्षेत्र है आपका भूटान वाला क्षेत्र, और यहां पर है आपका डोकलाम। इस चीन को ये शक्ति कहां से मिली? तो देखो चीन के 3 राष्ट्रपतियों से, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 राष्ट्रपतियों के अलावा इतना भाई साहब दुस्साहस किसी ने नहीं किया। पहला हमने पढ़ लिया, माओ तुंग, चीन का आधुनिक निर्माता। चीन का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? माओ तुंग ने, इसी ने इस चीन को इस प्रकार के स्टेज पर लाकर खड़ा किया था। दूसरा राष्ट्रपति है था, इसने चीन को आर्थिक दृष्टि से संपन्न कर दिया। 1980 के दशक आते आते चीन साम्यवादी देश होते हुए भी कहा जाता है विदेशी कंपनियों को यहां पर आमंत्रित किया, और भारत इससे भाई साहब 15 साल पीछे रह गया। भारत 1991 में जाकर कहा जाता है अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ा था। तो इसने आर्थिक रूप से चीन को क्या कर दिया? संपन्न। और ये वर्तमान में आपका शी जिनपिंग, ये शी जिनपिंग है आपका सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति। जैसे आपका सिकंदर हुआ करता था, सिकंदर का लक्ष्य था विश्व को संपूर्ण अपने कब्जे में लेना, विश्व विजेता होना चाहता था। और ये भाई साहब आदमी है, ये भाई साहब विश्व के अंदर चीनी सत्ता की क्या करना चाहता है? स्थापना। शी जिनपिंग है ये साम्राज्य विस्तारवादी आदमी। इसका एक ही लक्ष्य, इस शी जिनपिंग ने संविधान में संशोधन करवाकर आजीवन राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लिया। आप दिमाग में ये मत लाना कि वो 5 साल बाद में हट जाए, नहीं, 20 साल तो इसके पक्के। ये आने वाले समय में जब तक ये मरेगा नहीं तब तक चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही रहेगा। यानी भारत के लिए नासूर साबित होगा ये शी जिनपिंग। ओदी के घोड़ो बोलो है गजब को घोड़ो, कर्म फुटो आदमी शी जिनपिंग। अब देखो ये विवाद का कारण है वो तो आपके शुरुआत से ये, लेकिन वर्तमान में चीन चल रहा है साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत। क्यों? इसकी नींव माओ तुंग ने, माओ तुंग के सपने को पूरा करना चाहता है शी जिनपिंग। माओ तुंग ने एक बात कही थी, ये तिब्बत जो हमने हथियाया है ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो हमारी हथेली है। कौन सा?
तिब्बत, लेकिन इसकी 5 अंगुलियां बाकी है। ये 5 अंगुलियां कौन लेगा? शी जिनपिंग। 5 अंगुलियां किसने बताई थी? इस माओ तुंग ने। तो 5 अंगुलियों में सबसे पहले बताया था लद्दाख। हथेली की बात में पहला अंगूठा आया था, वो लद्दाख को बताया था माओ तुंग कि आने वाले समय में ये हमारा लक्ष्य है, पहला। दूसरा, नेपाल। देखो क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेपाल के विश्व का हिंदू राष्ट्र था एकमात्र, लेकिन वर्तमान के अंदर ये चीन के प्रति समर्पित हो गया। कारण क्या? तो चीन ने कहा जाता है इस नेपाल के अंदर माओवाद फैला दिया। ये माओवादी है, ये माओवादी वर्तमान में चीनी सत्ता के ऊपर है, धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका नेपाल हाथ से निकल जाएगा। कारण ये माओवादी है, माओवादियों को आर्थिक पैसा दे रहा है चीन कि आप हमेशा संघर्ष करो। चीन ने यहाँ पर FM रेडियो की भी शुरुआत की है और इससे ये माओवाद फैला रहा है नेपाल के अंदर। आने वाले समय में ये नेपाल भी चला जाएगा। तीसरा, भूटान। यानी माओ की अगली अंगुली, तो वो अगली अंगुली कौन सा है? भूटान। इसके बाद में भारत का सिक्किम और अरुणाचल। ये 5 अंगुलियां माओ तुंग ने बताई थी और ये 5 क्षेत्र प्राप्त करने का ही प्रयास कर रहा है वर्तमान में आपका चीन। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चीन। क्यों? चीन इस अरुणाचल को अरुणाचल कहता ही नहीं है, इस अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये दक्षिणी तिब्बत है। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र दिखता है, लेकिन ये हिंदुस्तान के अधीन आता है। तो इस सपने को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? शी जिनपिंग। अमदित, ये आपका तवांग। तो 2008 की बात याद रखो, 2008 में इस चीन ने नया दाव खेल दिया। इस तवांग में रहते हैं बौद्ध धर्मावलंबी। इसने इनके लिए अलग वीजा निर्धारित कर दिया कि ये क्षेत्र मेरा है। अब भाई साहब तवांग अरुणाचल का क्षेत्र है और इसके ऊपर दावा ठोक रहा है कौन सा? चीन। नाकुला डोकलामा विवाद। तो डोकलामा विवाद को थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्तमान विवाद दौलत बाग ओल्डी क्षेत्र। क्यों, क्या कारण है? तो देखो, पहला कारण चीन बौखला गया था किसके समय? जिस समय हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया था लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत ने इस दौलती बाग ओल्डी के अंदर अपना एयरपोर्ट स्थापित कर दिया। यानी भारत के जो लड़ाकू विमान है वो हमने दौलती बेग ओल्डी में स्थापित कर दिए और वर्तमान में भारत यहां पर सड़क निर्माण कर रहा है। बस चीन इसी से भड़क गया। चीन को लगा कि यहां पर भारत मजबूत हो गया तो भाई साहब मेरे राह में क्या हो जाएगा? रोड़ा हो जाएगा। और इसी कारण कहा जाता है चीनी सेना दौलती बाग ओल्डी के क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब सबसे बड़ा विवाद है वो सीमा कहां पर है? पुंगांग झील में। ये वर्तमान में जो 5-5 हजार की सेनाएं हैं वो आमने सामने आई है। तो याद रखना वो कौन सी झील में आई है? तो वो पुंगांग झील में। ये पुंगांग झील क्या है? तो देखो यहां पर हम बड़ा नक्शा बनाते हैं, यहां पर तो छोटा सा है। देखो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर ये झील है पुंगांग झील। हकीकत में हिंदुस्तान की है क्योंकि मेन रेखा ये वाली है, लेकिन ये चीन आधिपत्य में तो चीनी सेना यहां पर है। तो यहां पर क्या आपके 8 थंब है। 8 थंब मतलब जैसे आपके ये अंगुलियों के ऊपर उठे हुए निशान है, ये ऐसा ही 8 थंब है। यहां पर देखो 8 पहाड़ियां हैं, 2 3 4 5 6 7
और ये 8, ये आपकी पोंगांग झील। अब भारत वाले देखो कितना एडजस्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत वाले ने कहा चालो काई को नहीं, कौन था हूं माता पोड़ी करे, मुंह आधा आधा कर लो। ये नहीं, ये 4 क्षेत्र आपके और ये 4 क्षेत्र हमारे, और ये आधी आधी झील हो गई। पोंगांग झील आधी चीन के दिन चली गई, आधी भारत के दिन आ गई। अब देखो क्या करे, हिली हिली लुकड़ी फरतुंबा खावे। चीन के हाथ में 5, ये 4 क्षेत्र तो आएंगे। चीन वाला क्यों, ये तो अपना और अपना बाप का। चीन वाले ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया वर्तमान में, ये विवाद का कारण है। न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर आज के न्यूज़पेपर की न्यूज देखना, यही विवाद का कारण है। अब इसके ऊपर अधिपत्य कर लिया, आने वाले समय में इस पर करेगा, इस पर करेगा, इस पर करेगा, सबकी बैठ गई इसको। अब भारत की सेना आंगली नहीं देना चाहती। सेना ने दावा ठोक दिया कि भाई साहब अब हमारा चौथा नहीं, हमारी सीमा यहां तक है और हम अब युद्ध के लिए क्या है तैयार। वर्तमान में मोदी सरकार के साथ में आपके बड़े बड़े देश हैं। अमेरिका वाला है, बढ़ चढ़कर अमेरिका ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। कारण क्या है, इस चीन को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए, चीन महाशक्ति बनने के लिए इतना गिर गया कि इसने कोविड-19 ये बीमारी है जो कोरोना कहते हैं, ये कोरोना कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, कृत्रिम बीमारी है। चीन ने वुहान सेल से जानबूझकर इसको फैलाया है। देख लो, आपका रूस पूरा का पूरा सुरक्षित है, आपका कोरिया, उत्तर कोरिया पूरा सुरक्षित है, चीन सुरक्षित है, बाकी देशों की धूलदानी हो गई। तो ये चीन की सोची समझी साजिश है, ये विवाद का कारण है वर्तमान में। यहां पर सेनाएं आमने सामने हो रही है। और ये क्षेत्र आपका कौन सा है, तो याद रखना आपका गलवान वैली, गलवान वैली, पोंगांग झील, डेमची और दौलत बाग ओल्डी का क्षेत्र, इनको चीन अपने क्षेत्रों के अंदर दर्शाता है। क्यों, चीन पूरा का पूरा लद्दाख हथियाना चाहता है। अब इसके बाद में यहां पर भारत की सेना है वो डट चुकी है, इधर चीन की सेना भी डट चुकी है। भारत की सेना भाई साहब धीरे धीरे यहां पर संपूर्ण गोला बारूद जमा कर लिया है, क्योंकि अब 1962 का भारत नहीं रहा। अब अगला विवाद देखते हैं, तो अगला विवाद आपका 2017 का डोकलामा विवाद। अब ये डोकलामा विवाद क्या है, इसके बारे में भी हमारी चर्चा। देखो, ये डोकलामा विवाद है, ये 2017 का नहीं है। यहां पर है आपका नेपाल, यहां पर आपका भूटान, ये क्षेत्र पड़ता है आपका सिक्किम। भारत, चीन और भूटान, इसकी सीमा पर यहां पर है आपका डोकलाम। 2017 में विवाद हुआ था। अब देखो विवाद का कारण, इस डोकलामा को भारत अपना क्षेत्र मानता है, भूटान अपना क्षेत्र मानता है, और चीन वाले का तो कहना ही क्या है, वो दूसरा की लुगाई नहीं खुद की लुगाई क्या करे, यही है। जिस दिन भारत वाले सैनिक शुरू हो गए ना, तो चीन के भाई साहब फटपुंडे उड़ा देंगे। भारत वाले में कहावत तो चलती है कि कलडाई में कांटा गना, नपाई में नुकसान, कलडाई करी रावण जी के भाई साहब ठोक ठोकर आटा काटा। तो यही है, ठोक ठोकर आटा काटना चाहते हैं।
यानी नरमाई में नपागना, कलडाई में काटा, कलडाई करी रावण जी के, राम जी ठोक ठोक कर काटिया आटा, बे आप चीन के साथ में करेंगे। ये चीन क्या कर रहा है? चीन वो चीज कर रहा है यानी निवन बड़ी संसार में जो नहीं निवे सो नीच, नीवे नदी को रूकड़ो जो रेवे नदी के बीच, नीवे आमा आमलीर नीवे दाड़म दाग इरंड विचारा क्या निवे जी की छोटी की दे साथ। ये चीज है आपके पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बर्बादी की ओर है और बर्बादी का कारण है चीन। और अब इस बर्बादी का कारण चीन बनेगा और चीन की बर्बादी का कारण बनेगा भारत। ये डोकलामा विवाद है, ये 1890 का विवाद है। 1890 में उस समय चीनी राजा हुआ करता था, उस चीनी राजा और भारत के बीच में समझौता हुआ था। इसमें डोकलामा का क्षेत्र भारत का था। यहां पर सड़क बनाना चाहता है चीन वाला, क्यों? डायरेक्ट भारत को घेरने के लिए। यहां पर नादुल्ला दर्रा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 3 देशों को डोकलामा जोड़ता है। तो यहां पर कहा जाता है भारत की सेनाएं डट गई। 2017 के अंदर जून का महीना था, 72 दिन तक विवाद चला और 72 दिन के बाद में आखिरकार चीन को भाई साहब पीठ दिखाकर पीछे जाना पड़ा। तो ये डोकलामा विवाद था, ये 1890 का विवाद है। ये क्षेत्र आज भूटान के अधीन है, लेकिन रक्षा भारत करता है। क्यों? क्योंकि भूटान भारत का परम राष्ट्र है और इनके बीच में संधि हुई है कि भूटान की रक्षा का भार भारत के ऊपर होगा। अब इसके बाद में अगला विवाद, और वो देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद क्या है? तो चीन कुचरनियां कर रहा है, हर दिन कुचरनी कर रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन से आती है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन चीन ने गुपचुप तरीके से यहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिया। बांध का नाम है, ये भाई साहब आपका जल युद्ध की दृष्टि से रणनीति के तौर पर बनाया है। इसमें ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया। जिस दिन भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम के पूरे गेट खोल दिए जाएंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपने आप बाढ़ आ जाएगी। तो विवाद का कारण ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा प्रोजेक्ट है? चीन का हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसके कारण चीन ने ब्रह्मपुत्र का अधिकांश पानी रोक रखा है। इसके बाद में हम देखते हैं मोतियों की माला। मोतियों की माला है चीन भारत को घेरने की रणनीति। देखो चीन हिंद महासागर में अपनी पेट जमा रहा है। हिंद महासागर यानी ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र। अब चीन धीरे धीरे लालच में ले रहा है। लालच में आ गया। पहला देश पाकिस्तान पूर्ण बर्बादी की ओर है, पाकिस्तान। दूसरा बर्बादी की ओर नेपाल। यहां पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। जब तक शेख हसीना है यहाँ की राष्ट्रपति, तब तक ये भारत के प्रति समर्पित रहेगा। लेकिन बांग्लादेश अपने अधिकांश सैन्य हथियार चीन के साथ में खरीदता है। यानी चीन का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो इस चीन ने क्या किया? इस बांग्लादेश को अपने पक्ष में लेने और भारत को घेरने की क्या बनाई? रणनीति। इस बांग्लादेश के लिए इसने कहा ऐसा कर, तू तेरा चटगांव मुझे दे दे। यहां पर बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में, चटगांव। याद रखना, ये चीन ने क्यों लिया? चीन अपना सैन्य कैंप स्थापित कर लिया चटगांव में। इसके बाद में यहां पर देश है म्यांमार। पूरी डिटेल समझना इसकी। म्यांमार में यहां पर है कोकादी। चीन वाले ने कहा
कितने पैसे चाहिए? ए पकड़ दाम, कोकादीप मुझे दे दे। इसने दे दिया म्यांमार वाले ने। सैन्य कैंप स्थापित कर लिया कोकादीप में। किसने? चीन ने। किसको घेरने के लिए? भारत। अब यहां पर एक देश है जिसका नाम है कौन सा? श्रीलंका। तो देख, कोच में हम गवादर चले चाचू। चीन वाले ने सूत्र बना दिया। चीन वाला पैदल थोड़ी खाएगा, कोच में आएगा। देखो, कोका द्वीप जैसे कौन सा? चटगांव द्वीप। यहां पर आया श्रीलंका वाले के पास में कि क्या चाहिए? दाम चाहिए। इसको हिंद महासागर का मोती कहते हैं चीन को, श्रीलंका को। तो इसने भाई साहब का तू ऐसा कर, तेरा हम्बन वैली है वो मुझे दे दे। तो यहां पर है हम्बन टोटा, हम्बन टोटा। यहां पर देश है मालदीव। तो ये हम्बन टोटा द्वीप है, ये द्वीप भी किसने ले लिया? चीन वाले ने ले लिया। और यहां पर सैन्य कैंप बना दिया, सैन्य कैंप। इसके बाद में मालदीव के पास में गया और मालदीव से मेहराब बंदरगाह ले लिया, मेहराब बंदरगाह। और यहां पर भी क्या बना दिया? सैन्य कैंप बना दिया। पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से ले लिया गवादर बंदरगाह, बलूचिस्तान में। और यहां पर क्या बना दिया? सैन्य कैंप। इसी को कहते हैं मोतियों की माला, मोतियों की माला। यानी चीन भारत को घेरने के लिए सैन्य कैंपों की स्थापना किए इस प्रकार। और यही कहलाते हैं चीन का क्या? आपकी मोतियों की माला। जिस दिन युद्ध होगा उस दिन चीन आपके चटगांव से, कोका द्वीप से, आपके हम्बन टोटा से, आपके मेहराब से और आपके ग्वादर बंदरगाह से एक साथ भारत पर क्या करेगा? हमला। आप चिंता मत करना, भारत वाले भी कम नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ के अंदर भी समझौता कर लिया है। हमने इधर जो चीन के दुश्मन राष्ट्र है सबके साथ में समझौते करके हमने भी सैन्य कैंपों की स्थापना कर दी है। वर्तमान की जो सरकारें थी ये नहीं, वो भी कम नहीं है, उन्होंने भी रणनीति बना रखी है। अब इसके बाद में अगला विवाद कौन सा है? ये नहीं, मोतियों की माला के अलावा तो वो है आपका चीन का आपकी नई सड़क योजना। और वो सड़क योजना गुजर रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। इसके बारे में हमारी चर्चा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीन द्वारा मालदीव में सैन्य कैंप की स्थापना कहां पर की गई है? या क्वेश्चन ये भी आता है कि चीन द्वारा पाकिस्तान के किस बंदरगाह को लिया गया है? भारत ने भी इराक के बंदरगाह को लिया है। उसी प्रकार कहा जाता है इस बंदरगाह का निर्माण चीन द्वारा ही कर रहा है। अब देखो, चीन बना रहा है चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, और इससे ही भारत सबसे बड़ा विवाद मानता है। अब देखो, ये यहां पर एक गंडकड़ी जैसी देश है आकृति का, जिसका नाम कौन सा है? पाकिस्तान। भूखमरा राष्ट्र, खुद के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। पहले अमेरिका के तलवे चाटता था, चीन के तलवे चाटता है। तो चीन क्या कर रहा है? 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया, जिससे कहते हैं चीन पाकिस्तान कॉरिडोर। चीन है वो कोई सा भी काम है वो बिना लालच नहीं करता है। इस चीन ने यहां से आपकी सड़क बनाई और ये सड़क इस क्षेत्र से गुजरती है और यहां से ये आती है गवादर पोर्ट। तो 3000
ये क्षेत्र है पीओके यानी गिलगिट व बाल्टिक। वर्तमान भारत सरकार ने दावा ठोक दिया, मौसम विभाग ने भारत के जम्मू कश्मीर का पूरा मौसम देना शुरू कर दिया, गिलगित और बाल्टिक। भारत अब ये पूरा क्षेत्र पीओके हथियाना चाहता है, यानी ये रणनीति बन रही है और आने वाले समय में आप देखना पीओके भारत के अधीन आएगा। तो ये गिलगिट और बाल्टिक भारत का क्षेत्र है। भारत ने यहाँ पर अड़ंगा डाल दिया कि ये भाई साहब सड़क नहीं बननी चाहिए, मेरे क्षेत्र से होकर गुजर रही है और चीन चाहता है ये 3000 किलोमीटर संपूर्ण सड़क का निर्माण करके भारत को घेरे और पाकिस्तान को क्या करे, बर्बाद करना शुरू कर दिया। इस पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा है। यहां पर पाकिस्तान ने एक कॉलोनी बसा दी चीनियों की, जिस प्रकार तिब्बत के अंदर बसाई थी। अब यहां पर क्या करता है, चीन के अंदर अभी तक एक संतान की अनुमति थी कि एक पति पत्नी की एक ही संतान होगी। अब सभी लड़के चाहते हैं, लड़कियों की कमी आ गई, सबसे ज्यादा कुंवारे लोग हैं चीन के अंदर। तो चीन वालों ने भाई साहब शुरू किया पाकिस्तान में अटावे, जी हाँ ते बिहार ले रहा हूं ना, जी हाँ चीन वाला पाकिस्तान ले। अब पाकिस्तान की कन्याएं चीन में पूछने लगे। अब ये क्या करते हैं कि भाई साहब पाचो पौनी कौन करवा दे, यहाँ पर ले जाते हैं, यदि सही रहती है तो ठीक, नहीं रहती तो भाई साहब गुर्दे, किडनियां, दिल, हाथ पैर काट कर बेच देते हैं। यहाँ पर कहा जाता है भाई साहब सर्वाधिक व्यापार शुरू कर दिया चीन ने कन्याओं का, और कन्याओं के साथ में भाई साहब किडनियों का भी। इस पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ दामों से मतलब है, पैसे दो और भाई साहब मुजरा करवाओ। अब चीन आने वाले समय में संपूर्ण पाकिस्तान को अपने क्या ले लेगा, कब्जे में, तो इससे हमने कोई मतलब नहीं है कहीं जाए, क्योंकि हाथ निकली औलाद है जबकि क्या करे ना, खेत बिगड़े तो खात ही ना के औलाद बिगड़े को कोई इलाज है नहीं। ये भारत से अलग हुआ था लेकिन भाई साहब औलाद बिगड़ गई भारत की, यही मान लो। अब यहाँ पर भारत विरोध चाहता है, अब चीन यहाँ पर बार बार आक्रमण यानी आक्रामक रूप क्यों करता है, यही कारण है कि भाई साहब ये नहीं होता है कि भारत इस क्षेत्र पर अधिकार कर दे और मेरा यहाँ से संपर्क कट जाए। ये विवाद का चौथा सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब इस कॉरिडोर के बाद में आगे की चर्चा, तो आगे और कौन सा विवाद है इसके बारे में भी देख लेते हैं। आप अपने आप को महान समझते हो, हम चीनी बड़े बड़े मैसेज आते हैं ना कि चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, जो बंदा ये कहता है ना वो उसी मोबाइल से करता है जो चाइना से लाया है। ये नहीं कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आप जो चीन हरकतें कर रहा है ना, उस हरकतों का कारण है आप और हम चीन के आज सामान का आज से ही बाइकआउट कर दें तो चीन सड़क पर आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग हैं भाषण देना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, और लालच में आते 5 मिनट के अंदर भाई साहब पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो फालतू के भाषण मत दिया करो, कुछ नहीं होगा, जो करेगी वो आर्मी करेगी, आपके बस की बात नहीं, आप मैसेज किया करो आगे से आगे। अब इसके बाद में चीन और भारत के बीच में और कौन कौन से विवाद है, तो इनके बारे में हमारी चर्चा अगले वीडियो के अंदर होगी। क्यों आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा होते हुए तो आप देखते नहीं हो। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।